पाकिस्तान करेगा न्यूक्लियर हमला भारत के ऊपर अगर अमेरिका और इज़राइल ने पाकिस्तान पर हमला करा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट आई है। इसके बाद कुछ और हिंट्स आनी शुरू हुई हैं, जहाँ पर पाकिस्तान का नंबर अगला जैसे हम बोलते रहते थे, वो कुछ कुछ ना कुछ अभी मतलब क्लैरिटी आपको इसमें मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। देखिए, अब्दुल बासित का एक स्टेटमेंट आया, पहले ज़रा उसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भई ये बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं और इस समय पर ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि अगर अमेरिका और इज़राइल भारत पे अटैक करेगा, तो अमेरिका और इज़राइल पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो हम भारत पे न्यूक्लियर वेपन्स फेंकेंगे। सुनिए क्या कहते हैं। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अगर हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में जो छोड़ना कुछ भी चाहिए होगा। भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निगाह डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है, तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। देखिए, अब्दुल बासित को आप डिस्काउंट तो कर सकते हैं, बेवकूफ़ है यार, ज़्यादा बोल रहा है, कुछ इतना वो है नहीं। बट मैं करना तो नहीं चाहूँगा डिस्काउंट, बिकॉज़ इसका जो कनेक्शन है, वो पाकिस्तान की ये जो मिलिट्री डीप स्टेट है, उसके साथ काफ़ी है। एंड कहीं न कहीं देखिए ये काफ़ी एक मैसेंजर है, जो रेडिकल रेजिम है ना पाकिस्तान की, उसका मैसेंजर है। भारत को ये स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहिए एंड दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये किस तरह के बावले लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड कहीं न कहीं ये जो डीन्यूक्लियराइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है, जो बेसिकली हमारे अंदर चलता है, इसको इंटरनेशनलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान को धीरे-धीरे करके कुछ ना कुछ प्रेशर तो आ ही रहा है। एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 20 मार्च 2026 को रेज़ोल्यूशन एक जो पास करा है, रिकॉग्नाइजिंग द बांग्लादेशी जेनोसाइड ऑफ 1971 एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिलिजियस माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। तो अगर आप देखेंगे कि साहब रूलिंग पाकिस्तानी रूलिंग एलीट ने जो चीज़ करी यहाँ पर और का जो जिस तरह का वहाँ पर कार्यवाही करी गई, इसके अगेंस्ट में इन लोगों ने एक रेज़ोल्यूशन पास करा है। खैर पाकिस्तान का देखिए ये चक्कर जो है, ये जो बार-बार चलता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का देखिए ये जो अमेरिका की तरफ से अभी सडनली प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर, इट इज़ टू डू विद ईरान और ये चीज़ें हमने पहले भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस करी हैं कुछ एंगल तक। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल है कि ये जो ईरान पे पाकिस्तान डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, उसके चक्कर में उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक रोग रेजिम ईरान को आप रोग रेजिम बोल रहे हैं और उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान के पास किस तरह न्यूक्लियर वेपन होगा? ये सवाल आज दुनिया में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, भारत के अलावा। अब भारत के अलावा ये लोग जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे ऑब्वियसली एक प्रेशर तो बनता ही है कि भैया ये भी तो एक रोग रेजिम है, ये भी तो टेररिज्म फैलाते हैं, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा आगे जाके? और ये सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले तुलसी गाबड़ ने बोला कि भाई ये तो कुछ आईसीबीएम टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जो इसका काउंटर स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भारत के ऊपर क्यों नहीं तुम देखते? भारत के पास तो हमारे से ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स हैं और भारत की जो मिसाइलें हैं, वो तो अमेरिका पे आराम से पहुँच सकती हैं। तो इसके ऊपर भी कहीं न कहीं पाकिस्तान का काफ़ी एक मेल्टडाउन सा रहा। सो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चर्न विद इन पाकिस्तान और इनको समझ में आ रहा है कि यार ये थोड़ा हम लोग एक जगह पे आके फँस रहे हैं, वेयर देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज। नाउ मैं आपको ये बताऊँ पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर क्वेश्चन है, ये काफ़ी हद तक डिस्कशन में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इंस्टेबिलिटी फैल रही है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड ये चीज़ अगर हम नहीं डिस्कस कर रहे, तो पाकिस्तानी खुद ही डिस्कस कर रहे हैं कि साहब हमारे तो एटमी असासों पर कुछ ना कुछ नज़र है, अमेरिका की, इसराइल की और ऊपर से भारत भी हमारे ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है। तो बहुत सारी इनकी ये चीज़ें हैं। अब देखिए चक्कर क्या है कि एक जो स्ट्रक्चर है दुनिया का वो धीरे-धीरे करके बदल रहा है और ये जितने भी नॉन स्टेक रो स्टेट रोग रेजिम्स हैं इनकी जो टॉलरेंस है नॉट जस्ट अमेरिका, इज़राइल एंड दूसरे बड़े पावरफुल देशों में बट एक जो दूसरे और देश हैं रीजन के अंदर अपार्ट फ्रॉम इंडिया उनकी तरफ से भी कहीं न कहीं एक कंसर्न देखने को मिल रहा है। अफ़गानिस्तान में जिस तरह से इन लोगों ने एक्शंस करे, ऊपर से ईरान पे ये जो ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर की स्टेट सिचुएशन कर रहे हैं,
यहाँ पर तो अभी काफ़ी लोग ओपनली लिखना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान ने ये जो जो सो कॉल्ड डिफेंस एग्रीमेंट करा था सऊदी अरेबिया के साथ, वो तो पूरी तरह से फार्स निकला। पाकिस्तान की इस टाइम पे फटी हुई है कि जो 550 560 किलोमीटर का इनका जो बॉर्डर है ईरान के साथ, अगर इन्होंने ईरान के साथ कुछ करा तो ईरान वाले इस तरफ हमला करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के पास नो वे आउट टाइप सिचुएशन होगा। हाउ विल दे एक्चुअली डील विद दिस दिस गेम? तो इनको समझ में नहीं आ रहा, तो इन्होंने जाके अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। अब अफ़गानिस्तान जो रिटेलिएट करेगा इनके ऊपर, ये तो भैया अंडर द कन्वेंशनल बेल्ट करेगा वो। अब वो फ्रंटल असॉल्ट और टैंक असॉल्ट्स और एयर रेड्स और ये सब चीज़ें तो करेंगे नहीं। वो आके ड्रोन स्ट्राइक्स करेंगे, वो आके टेररिज़्म की तरफ जो पाकिस्तान टेररिज़्म टेररिज़्म बोलता है, वो उस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। वो आके सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, वो आके इनके इनके ब्रिज फोड़ेंगे, इनके ऊपर अटैक्स एम्बुश अटैक्स होंगे, ये सब चीज़ करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप देखें पाकिस्तान के जो अभी सो कॉल्ड पजामा सलवार लीग पीएसएल जो होने वाली है, उसके अंदर भी आज टीटीपी ने बड़ा क्लियर सा एक सिग्नल दिया है कि साहब ये चीज़ें होने नहीं देंगे हम यहाँ पर। और मैं जितने भी इन लोगों ने वो बोला है कि जितने भी यू नो जितनी भी चीज़ें हैं अ, टीटीपी ने जो पीएसएल के बारे में बोला है कि भैया जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको एक चीज़ बड़ा क्लियर होना चाहिए कि साहब ठीक है? नाउ चक्कर क्या है कि जो सऊदी पाकिस्तान अरेंजमेंट है, जिसके तहत ये बेसिकली आके फँसा है, इसमें आयशा सिद्दीका का अगर आप स्टेटमेंट देखें, वो बोलती हैं कि भई पाकिस्तानी डिप्लोमैट जो थे, वो बड़े रिलक्टेंट थे टू साइन दिस एग्रीमेंट। क्योंकि वो बोलते हैं कि यार फैक्शनलिज़्म बढ़ जाएगी और कहीं न कहीं हमारे को तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, ये तो सऊदी अरेबिया को पूरा फ़ायदा मिलेगा। नाउ इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं था, उस टाइम पे भी हम यही चीज़ बोल रहे थे कि भई इसके अंदर ये तो भैया ऐसी जगह पे जाके फँसे हैं वेयर दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड ये बड़ी टेढ़ी सिचुएशन होगी। टेढ़ी सिचुएशन ऐसी होगी कि दे दे विल नॉट नो वेदर टू गो लेफ्ट, राइट और कम इंटू द सेंटर। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर और आपको दिखती है कि भैया अगर आप देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान का अभी पिछले कुछ दिनों में मतलब ईरान में तो वॉर चल रही है, वहाँ पर तो बंदे मर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से रिएक्शन हुआ है ईरान वॉर का, उससे और भी चक्कर चल रहा है। ठीक है? और भी चक्कर ये चल रहा है कि पाकिस्तान इज़ नाउ नाउ सऊदी अरेबिया इज़ नाउ वंडरिंग यार ये तो पूरी तरह से ज़ीरो निकला एकदम, ठीक है? तो ये तो पूरी तरह से एकदम ज़ीरो निकला। नाउ वो ज़ीरो का जो इम्पैक्ट आ रहा है इज़ ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। देखिए, एक और जो काफ़ी हद तक चीज़ें जो चल रही हैं कि भई ईरान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के लिए आए हैं, जहाँ पर उन्होंने थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू दिस, थैंक यू दैट और पाकिस्तान के जो 1-2 शिप्स वहाँ से बाहर निकले, दैट इज़ आल्सो कम इंटू फोकस कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या डबल गेम खेला है। अमेरिकन कई सारे एनालिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि भई चाइना ने जो वेपन्स और ये सब चीज़ें जो ईरान को सप्लाई कर रहा है, आज भी वो पाकिस्तान के थ्रू जा रहे हैं। सो पाकिस्तान इज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस जहां पर उसका एक सिंपल सा रिएक्शन रहता है एटमी असासे। अब यहाँ पर भारत की तरफ से जो सीसीएस मीटिंग कल हुई, कई लोग उसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ कि भाई ये बिकॉज़ कुछ ऐसा ऐसी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग स्टूपिड तो इस तरह भी कुछ कुछ गड़बड़ कर सकता है। ऑफ कोर्स वो चीज़ें डिस्कस ऑब्वियसली होती होंगी एंड वो चीज़ें के ऊपर आपका संज्ञान पूरी तरह से है कि भई ये पाकिस्तान कुछ अगर बेवकूफ़ी करे, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए। लेकिन भारत में जो सीसीएस मीटिंग हुई, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर तो इतना नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेस्ट एशिया के बारे में बात हुई, सिक्योरिटी के बारे में बात हुई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ भी भई ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच करेंगे हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट भैया कोई भी इश्यूज़ हमारे जो देश में थोड़े बहुत अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको किस तरह से रिज़ॉल्व करना है, उसके ऊपर काम करेंगे। बट ये चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि साहब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो सीसीएस की भी मीटिंग हो गई। अब भारत कुछ ऐसा करने वाला है जहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ और होगा। भारत जाके अपने ड्रोन भेजेगा, भारत जाके अपने ये करेगा, वो बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स इनके दिए जा रहे हैं। एंड ऊपर से इंडिया में भी अगर आप देखें पिछले कुछ समय से एक राउंड अप चल रहा है। ठीक है? देयर इज़ अ मैसिव राउंड अप ऑफ पाकिस्तानी स्पाइज़। ठीक है? तो ये भी एक कहीं न कहीं एक हिंट करता है कि इनकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स है। सो पाकिस्तान देखिए ये जो स्टेटमेंट्स आपको आ रहे हैं विद रिगार्ड्स टू न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब चीजें हैं दीस शुड नॉट बी लुक्ड एट आइसोलेशन बिकॉज़ होता क्या है पाकिस्तान जहां पे भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचता है उसका हाथ सिर्फ न्यूक्लियर बटन पे जाता है
एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि जो जिस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्ट करा है इस पूरे पूरे सिचुएशन में, एक डेस्परेशन तो बड़ी क्लियरली दिखती है। डेस्परेशन इतनी दिखती है कि व्हेन यू आर टेलिंग योर यू नो व्हेन यू आर टेलिंग योर अपनी ऑडियंस को और अपनी दुनिया को आके एज अ यू नो व्हाट यू कॉल एक डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट की तरफ से, और जिसके कनेक्शंस बड़े क्लियर हैं, एवरीबॉडी नोज व्हाट द कनेक्शंस आर, वेल देन यू नो वी नीड टू लुक एट इट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान कुछ ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश करता है, तो फिर देन आवर रिएक्शन आल्सो नीड्स टू बी द सेम। अब देखिए, पाकिस्तान को एक चीज ये भूल गए हैं कि साहब वी आर इन अ पोजीशन राइट नाउ जहां पर आप यू नो देयर इज जो इंडिया की पॉलिसी है विद रिगार्ड्स टू न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टफ, एक एम्बिग्विटी यहां पर कहीं ना कहीं है। ठीक है, एम्बिग्विटी ऐसी है कि साहब अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान, इवन इफ इट ट्राइज, और हमको कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि साहब हाँ, ये पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वी कैन लॉन्च प्रीएम्प्टिव अटैक्स। ठीक है, ये एक जो बोलते हैं ना बीच की एक घड़ी है जो आपके पास है, जो इन गधों के सामने आया अभी तक समझ में इनके नहीं आई है। नाउ पाकिस्तान हैज शोन कंप्लीट कावर्डिस। ठीक है, कावर्डिस तो भैया मैं ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ लड़ाई करे, बट तुमने डील तो साइन करी होगी, एंड इफ पाकिस्तान वाज दैट स्टूपिड दैट इट साइंड अ डील विद सऊदी अरेबिया विदाउट नोइंग कि भाई ईरान में कुछ ना कुछ गच्चा होने वाला है, तो फिर देन इनके जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक बोलते रहते हैं, उन एनालिस्ट का क्या, या उनके जो थिंक टैंक है उनका क्या, और इतने जो पैसे इन लोगों ने अमेरिका में खिलाए हैं उनका क्या। यहां पर आसिम मुनीर को बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे जब वो वहां पर गया था। दैट मीन्स या तो उसने इंस्ट्रक्शंस किसी को बताए नहीं, ठीक है, फॉर फियर ऑफ रिप्राइजल विद इन द कंट्री, कि भैया अंदर ही मेरे को कुछ ना कुछ हो जाए गड़बड़, या फिर ये दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। ईदर वेज ही इज गोइंग टू बी फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डीप ट्रबल, एंड ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं आपको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। देखते हैं आगे कैसे रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी गर्मी भी बढ़नी शुरू हुई है, तो पाकिस्तान की डेस्परेशन धीरे धीरे करके और तीव्र होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल प्लीज। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स आप यूज कर सकते हैं, या आप इस चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।